हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल 2020। आप लोगों का वेलकम है क्यूसीएल के इस करंट अफेयर सेशन में। बहुत वेलकम करती हूँ। प्लीज़ नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टू द टाइम मिल जाएं। वीडियो के अपलोड होते ही आप वीडियो को देख सकें। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, तभी आपको हमारे इस एफर्ट से, मेरे इस कोशिश से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग और कंप्लीट वॉच करें, ये मेरी आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन सपोर्ट, आपके लाइक शेयर और कमेंट से आपको बेनिफिट और मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 18 अप्रैल 2020 का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया है? तो 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। आपको पता है हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जिसमें जिसमें ब्लड के अंदर थक्का ना जमे या फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं क्लॉटरीन वगैरह की, तो ये वंशानुगत जो रक्त समस्याएं होती हैं या हीमोफीलिया जो एक थक्का नहीं जमता ब्लड का, उसकी बीमारी होती है। तो इन तमाम बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए और इनके बेहतर समाधान के लिए मनाया जाता है, इनका अध्ययन करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। अच्छा, ये 17 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रीज़न इसका ये है कि यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, WFH वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के जो जनक थे, जिन्होंने हीमोफीलिया का पता लगाया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था फ्रैंक एच एन वेल्स। तो उन फादर ऑफ इसके जो जनक थे, ये पता जो लगाया था, और ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के जो जनक हैं फ्रैंक एच एन वेल्स, इनकी जयंती होती है 17 अप्रैल को और इसी अवसर पे मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अप्रैल के ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज़रूर अप्रैल के तमाम जो डेज मैंने बताए हैं उनको रिवाइज करें। रिवीजन मस्ट और सेल्फ मोटिवेशन, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे, देखिए अगर आपको कोई मोटिवेट करता है तो आपके वो मोटिवेशन आपको थोड़ी देर के लिए मिल सकता है, कुछ दिनों के लिए मिल सकता है, लेकिन आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप अपने काम को कभी भी समय से करना नहीं छोड़ेंगे और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि रिवाइज कीजिए और खुद को मोटिवेट कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि वो अपने नागरिकों को जो फंसे हुए नागरिक हैं 3500 रुपये की सहायता देगी? कौन सी राज्य सरकार अपने फंसे हुए नागरिकों को 3500 रुपये की सहायता देगी? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार कौन? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी है कि जो उसके नागरिक अदर स्टेट्स में, मतलब लॉकडाउन के चलते फंस गए हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे तमाम लोगों को 3500 रुपये की सहायता देगी अरुणाचल प्रदेश सरकार। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश ने एक बनाया है पोर्टल। अरुणाचल प्रदेश का पोर्टल जाएं, चेक करें, इसके लिए बनाया है, मतलब फंसे हुए नागरिकों के लिए। इसके पोर्टल का एक्चुअली नाम नहीं था कि क्या पोर्टल बनाया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार लॉकडाउन सहायता करके भी सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको पोर्टल का नाम मिल जाएगा और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं जो फंसे हुए लोग हैं और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से 3500 रुपये की सहायता ले सकते हैं। बात अरुणाचल प्रदेश की चल रही है तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और इसके गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश की, याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुस्कुटे का निधन हो गया, ये कौन थे? हाल ही में बुस्कुटे का निधन हो गया, ये कौन थे? तो बुस्कुटे ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे बुस्कुटे, और इनकी अभी डेथ हो गई। इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी जी, बापू महात्मा गांधी के साथ काम किया, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सहभाग लिया, यानी पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी भी डेथ हो गई, बुस्कुटे। इनका भी नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च कर दिया है? हाल ही में किस देश ने अभी ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च कर दिया है? तो ये अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने। अपने देश भारत ने कर दिया है ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च, यानी शुरू। अपने देश भारत ने लाइफलाइन उड़ान नाम का एक अभियान चलाया है, जिसके थ्रू लॉकडाउन में जो दवाएं हैं, मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनकी आपूर्ति की जा सके, उन्हें पहुंचाया जा सके टाइम से मेडिसिन्स को। इन तमाम मेडिसिन्स को पहुंचाने के लिए, और जो आवश्यकता आधारित चीज़ें हैं, यानी जो नीडी, जो रिक्वायरमेंट बेस्ड थिंग्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, रिक्वायर बेस्ड कमोडिटीज़, उन तमाम चीज़ों को पहुंचाया जा सके, दवाएं पहुंचाई जाए, मेडिसिन्स पहुंचाई जा सके। इसी के चलते ये अभी ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान शुरू कर दिया है। किसने? अपने देश भारत ने, ज़रूरी चीज़ों को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 कुरीपुकल अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 कुरीपुकल अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 कुरीपुकल अभियान चलाया है, यह लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कुरीपुकल, कोविड-19 कुरीपुकल अभियान चलाया है किसने? राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार है? केरला। केरला गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है ऑपरेशन कुरीपुकल। इसका नाम है कोविड-19 कुरीपुकल अभियान। क्या है? कोविड-19 ऑपरेशन कुरीपुकल। बस इतना याद रखिए, कोविड-19 कुरीपुकल अभियान, या ये कोविड-19 कुरीपुकल ऑपरेशन, कोविड-19 कुरीपुकल ऑपरेशन या अभियान, ये किसने लॉन्च किया है? केरला राज्य सरकार ने। अब ये केरला गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर चलाया है, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर शुरू किया है केरला गवर्नमेंट ने कोविड-19 कुरीपुकल अभियान। ये कोविड-19 कुरीपुकल अभियान है क्या है क्या? तो लॉकडाउन है अभी देश भर में, और लगभग दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ में भी लॉकडाउन है। तो इस लॉकडाउन के कुछ मतलब इसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं, कुछ असकारात्मक पहलू हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लोगों को बताने और उनके प्रति जागरूक करने, और उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का क्या मतलब प्रभाव है, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस लॉकडाउन के, ऐसे तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, यानी सकारात्मक पहलुओं को लोगों तक पहुंचाने में, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में ये एक सहायता हो, एक जानकारी मिले लोगों को, इसीलिए ऑपरेशन कुरीपुकल यानी कोविड-19 कुरीपुकल अभियान केरला सरकार ने शुरू किया है। नहीं समझे? देखिए, ये भी लॉकडाउन है, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो लोगों को पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? जैसे आपको पता है क्लाइमेट में काफ़ी सुधार आया है, एनवायरनमेंट में, और कुछ बहुत से नेगेटिव ये हैं, एस्पेक्ट्स हैं, यानी पॉइंट्स हैं। तो जो पॉजिटिव जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, ये इस अभियान के, कौन सा अभियान, यानी कि कौन सा अभियान है ये? कोविड-19 कुरीपुकल अभियान के माध्यम से जो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर केरला सरकार ने शुरू किया है, ये केरला गवर्नमेंट की कोशिश है। ठीक, अब केरला की बात है। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं, आरिफ मोहम्मद खान कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल। और पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार डैम, पेरियार रिवर,
ये तीनों याद रखिए। पेरियार से बहुत कुछ है। और शांत घाटी, जिसको हम क्या कहते हैं, वैली ऑफ साइलेंट या साइलेंट वैली, ये भी केरला में ही है। और केरला लिटरेसी में नंबर 1 रहा है, आपको पता है, आज भी है। रबर, कागज़ के प्रोडक्शन में, गोल्ड के कंजम्पशन में ये केरला नंबर 1 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अभी अपना 15 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने, किस स्टेट ने अपना 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल को राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और 15 अप्रैल 1948 को गठन हुआ, तो हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना राज्य स्थापना दिवस तो मनाता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण कोई ऑफिशियली तो मनाया गया है, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं सेलिब्रेट हुआ। जो कार्यक्रम होते थे, प्रोग्राम्स होते थे राज्य स्थापना दिवस पर, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ऑफिशियली हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य स्थापना दिवस यानी राज्य गठन दिवस मना लिया, राज्य स्थापना दिवस मना लिया 15 अप्रैल को। लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं हुए, इसलिए इस चीज़ की चर्चा ज़्यादा भी नहीं हुई, बस ऑफिशियली मनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और एक और है, कौन सी है? धर्मशाला। तो धर्मशाला भी एक कैपिटल है, और वैसे ऑफिशियली एक और कौन सी कैपिटल है? शिमला। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल यानी गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। और साथ ही में हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। राज्यपाल का नाम बताया बंडारू दत्तात्रेय। तो ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, इनका नाम आरबी भुसकुटे है पूरा। जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी डेथ हुई, पूरा नाम क्या है उनका? आरबी भुसकुटे। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2022 के एशियाई पैरा खेलों का शुभांकर कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में 2022 के एशियाई पैरा खेलों का शुभांकर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो 2022 के पैरा खेलों का शुभांकर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? चाइना में। चाइना में 2022 में जो एशियाई पैरा खेल होने हैं, तो 2022 के एशियाई पैरा गेम्स का, पैरा खेलों का शुभांकर अभी चाइना में लॉन्च किया गया है। देखिए, ये ऑफिशियल मैस्कॉट यानी शुभांकर क्यों लॉन्च किया जाता है? जो बड़े खेल होते हैं, बड़े बड़े खेलों में, और जहाँ भी होते हैं वहाँ की जो फेमस, जो कुछ प्रतीक होता है, जो वहाँ के फेमस कुछ पहचान चिन्ह कुछ होते हैं, उन्हीं को शुभांकर बनाया जाता है ना। जब ये अवार्ड्स मिलते हैं प्लेयर्स को, जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको जो दिया जाते हैं खिताब या पुरस्कार, तो उनके साथ वो जो बड़े खेल होते हैं, बड़े बड़े खेल, जो उनके साथ उनका ऑफिशियल मैस्कॉट यानी शुभांकर होता है, वो भी दिया जाता है। जो भी पुरस्कार दिया जाता है उसके साथ वो ऑफिशियल मैस्कॉट भी दिया जाता है। ये तो आपको पता होगा, है ना। और आपको पता है कि बहुत से शुभांकर के क्वेश्चन आते रहते हैं, और मैं आपको बताती हूँ। शुभांकर यानी अंक, शुभांकर, ठीक है। तो ये चीज़, तो 2022 के एशियाई पैरा खेलों का शुभांकर कहाँ लॉन्च हुआ है? चाइना में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेई फेई। नाम याद रखना है, फेई फेई। फेई फेई नाम का शुभांकर 2022 के एशियाई पैरा खेलों का चाइना में अभी लॉन्च हुआ है। अब ये फेई फेई का मीनिंग भी समझा रखा है। पहला फेई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। पहला फेई है कि समाज में जो उड़ते हुए पक्षी हैं उनको मानव जाति के लिए, मानव मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए एक अच्छा चिन्ह माना गया है। एक ज़रूरी माना गया है कि मानव भी चाहे तो बहुत बहुत कुछ ऐसा कर सकता है कि वो
ऊंचाइयों को छू सके। तो एक अच्छा चिन्ह माना गया है समाज में उड़ते हुए पक्षियों का समावेश मानव जाति के लिए। पहले फेई का मतलब ये है। दूसरे फेई का मतलब क्या है कि मानव को अपनी मतलब जो खिलाड़ी हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी अपने कमजोरियों पर या अपने वीकनेस पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़े। तो पहला क्या फेई का मतलब दे रखा है, समाज में उड़ते हुए पक्षियों का समावेश, है ना, जो मानव जाति के लिए अच्छा माना गया है। और दूसरा फेई का मतलब दे रखा है कि मानव अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हुए आगे बढ़े। तो ऐसे कुछ मतलब दे रखे हैं इन फेई के। और ये फेई क्या है, शुभांकर है 2022 के एशियाई पैरा खेलों का, और ये चाइना में अभी लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कल एक क्वेश्चन बताया था, बीएसएनएल ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है ट्रांजैक्शन के लिए। वो जो प्लेटफॉर्म है एज ए यूपीआई प्लेटफॉर्म, वो किसने, बीएसएनएल ने शुरू किया था एसबीआई के साथ मिलकर, याद होगा आपको, कल बताया था। ऐसे ही उसके प्रेसिडेंट का भी नाम बताया था। तो अब ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन आया है। अच्छा, जो बीएसएनएल ने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है मतलब ट्रांजैक्शन के लिए, पैसे के लेन देन के लिए, उसका नाम क्या है, भारत इंस्टा पे प्लेटफॉर्म। भारत इंस्टा पे, जिस तरह आप पेटीएम पे लेन देन करते हैं, यूपीआई को यूज़ करते हैं, विड्रॉल, डिपॉजिट, ये सब करते हैं, वो सारी तमाम फैसिलिटीज़, वो सारी तमाम एक्टिविटीज़, अपने सारे तमाम काम कर सकते हैं आप भारत इंस्टा पे के थ्रू। और भारत इंस्टा पे क्या, भारत इंस्टा पे अपने देश भारत के ऊपर ही नाम है, बस इंस्टा पे याद रखना है। भारत इंस्टा पे ये किसने शुरू किया है, बीएसएनएल ने। क्या, पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या है ये, बीएसएनएल पेमेंट प्लेटफॉर्म, जो बीएसएनएल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है। क्या नाम है इसका, भारत इंस्टा पे पेमेंट प्लेटफॉर्म। भारत इंस्टा पे क्या है ये, पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये आप याद रखिएगा, इसका नाम भारत इंस्टा पे, और ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ये पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे, जिसका नाम है, बीएसएनएल के साथ शुरू किया है बीएसएनएल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है, एसबीआई के साथ। अब ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एमटीएनएल के सीएमडी कौन बनाए गए हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। हाल ही में एमटीएनएल के सीएमडी कौन बनाए गए हैं, तो यानी कि सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, हाल ही में कौन बनाए गए हैं एमटीएनएल के। तो ये नाम सुना सुना से लगेगा आपको, प्रवीण कुमार पुरवार, पीके पुरवार। कौन है ये, पीके पुरवार? अरे यही तो हैं बीएसएनएल के प्रेसिडेंट यानी हेड। बताया था कल आपको, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के हेड प्रेसिडेंट कौन है, पीके पुरवार, प्रवीण कुमार पुरवार, पीके पुरवार। और इन्हीं को अभी एमटीएनएल का सीएमडी बना दिया गया है, यानी कि ये हेड और प्रेसिडेंट हैं बीएसएनएल के अध्यक्ष, हैं प्रवीण कुमार पुरवार। और इन्हीं प्रवीण कुमार यानी पीके पुरवार को किसका, एमटीएनएल का सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। अब ये एमटीएनएल का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म होती है महानगर टेली निगम लिमिटेड। ठीक है, महानगर टेली निगम लिमिटेड। एम से महानगर, टी से टेली, एन से निगम और एल से लिमिटेड। इस एमटीएनएल की स्थापना कब हुई, 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और सीएमडी तो यही बन गए हैं जो बीएसएनएल के अध्यक्ष हैं, पीके पुरवार। और बीएसएनएल का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज का शुभारंभ किया है।
हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज को शुरू किया है? हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज का शुभ आरंभ किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है एक हार्वर्ड। वैसे तो आपने कई यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना होगा यूएस की, लेकिन अमेरिका की एक फेमस यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इसी ने, अमेरिका में भी लॉकडाउन है आपको पता है, तो इसी ने 67 ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं। 67 यानी 67, तो 67 ऑनलाइन फ्री कोर्सेज शुरू किए हैं। किसने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने माफ़ कीजिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज शुरू किए हैं। कितने? 67। इसमें बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के भी कोर्सेज हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि अभी अमेरिका कोविड-19 की वजह से वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम है, लॉकडाउन और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव और डेवलप करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, किसने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 67 कोर्सेज, यानी कितने? 67 ऑनलाइन फ्री कोर्सेज को अभी लॉन्च किया है, शुरू किए हैं। क्या नाम है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ की है? अमेरिका की। कितने कोर्सेज शुरू किए हैं? 67। क्या है ये? ऑनलाइन फ्री कोर्सेज। और 67, और इसमें स्किल डेवलपमेंट के भी बहुत कोर्स हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WWF इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए। हाल ही में WWF ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? हाल ही में WWF इंडिया ने, किसने? WWF इंडिया ने एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, किसके लिए? एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? तो ये WWF इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। एक प्रोग्राम है WWF इंडिया का, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। WWF इंडिया का एक प्रोग्राम है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, और इसी के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है किसको? विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद अब नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, किसके? WWF इंडिया के एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के। ठीक है जी, यानी पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के। अब देखिए WWF इंडिया के बारे में सुन लें आप। ये जो WWF का मेन हेडक्वार्टर वैसे कहाँ है? क्लाइंट, स्विट्जरलैंड में। ठीक, मार्गो लैम्बर्टिनी इसके हेड हैं। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन ये WWF इंडिया के लिए जो एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम चलेगा WWF इंडिया का, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? विश्वनाथ आनंद। इनका नाम आपने खूब सुना होगा। अब ये जो WWF है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पहले जो फुल फॉर्म होती थी वो होती थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाइंड। क्या होती थी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाइंड। लेकिन अब ये नहीं है, अभी याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। पहले क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, क्या था पहले? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ और F से फंड। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब है वर्ल्ड वाइड फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। तो अगर WWF की फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी और अगर आपको दोनों मिले, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और एक जगह मिलेगा वर्ल्ड वाइड फंड, तो आपको क्या ऑप्शन में लगाना है? वर्ल्ड वाइड फंड। वाइड माने बड़ा, वाइल्ड लाइफ नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड। ये आपको याद रखना है। ये आज क्वेश्चन आया है और मुझे उम्मीद है बहुत जगह इसका डिस्कशन किया गया होगा
और आज क्योंकि WWF की फुल फॉर्म में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, काफ़ी गलती हो जाती है क्वेश्चन के आंसर देने में, तो इसलिए सही बहुत ज़्यादा सब जगह आपको ही प्रॉपर डिस्कशन मिल जाएगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, अब क्या है वर्ल्ड वाइड फंड, तो क्योंकि सभी चाहते हैं कि सब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर सही हो, तो बहुत जगह इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैंने भी आपको बताया है, ठीक है। और कुछ लोग और भी सुनते होंगे, तुम जैसे कि मान लीजिए कई लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, कई लोग और भी कुछ सुनते होंगे, तो वहाँ पे भी इसका डिस्कशन मिल जाएगा। लेकिन आप QCL को अगर सुनेंगे तो बिलीव कीजिए मेरा कि आपको गारंटी देती हूँ एक भी क्वेश्चन आप रेगुलर अगर हमें सुनते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्लाइड स्विट्जरलैंड बता दिया हेडक्वार्टर है। हाँ, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी सी घाट होम डिलीवरी कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? हाल ही में सी घाट होम डिलीवरी कार्यक्रम यानी होम डिलीवरी अभियान। क्या होम डिलीवरी ये प्रोग्राम वाला कार्यक्रम नहीं है, या कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं, होम डिलीवरी प्रोग्राम, मगर वैसे क्या है सी घाट होम डिलीवरी मिशन या होम डिलीवरी अभियान, या फिर कहना चाहें तो होम डिलीवरी कार्यक्रम या प्रोग्राम भी कह सकते हैं। किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने होम डिलीवरी प्रोग्राम शुरू किया है अभी। क्या नाम है इसका? सी घाट। छत्तीसगढ़ ने सी घाट नाम का होम डिलीवरी कार्यक्रम यानी प्रोग्राम अभी शुरू कर दिया है। ये लोगों को लॉकडाउन के भीतर ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने, जैसे अनाज, दवाइयाँ, फल, सब्जियां वगैरह वगैरह, जो बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरी चीज़ें होती हैं लोगों के लिए, उन तमाम चीज़ों की होम डिलीवरी देने के लिए छत्तीसगढ़ ने क्या शुरू कर दिया है? सी घाट होम डिलीवरी अभियान। अब ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक नया रायपुर भी है जिसका नाम बदल के क्या हो गया है अब? अटल नगर। रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल। और जो नया रायपुर है वो क्या है? अटल नगर। छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर कौन है? इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। तो ये जो नया रायपुर है, नया रायपुर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल नगर। अनुसुईया उइके गवर्नर है, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है। कौन? अनुसुईया उइके गवर्नर, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मात्र 13 दिनों में सर्वाधिक डाउनलोड इंस्टॉल किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सी ऐप ने बना लिया है? हाल ही में मात्र 13 दिनों में ओनली विद इन 13 डेज, कितना? ओनली विद इन 13 डेज, मात्र 13 दिनों में किस ऐप ने डाउनलोड और इंस्टॉल किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो भारत सरकार का एक ऐप है आरोग्य सेतु। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आरोग्य सेतु ये भारत सरकार का ऐप है और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। किसके लिए हेल्पफुल है? कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस के सिम्टम्स, पहचान, सेफ्टी और इसके जो प्रिकॉशंस इसके लिए जाने चाहिए, उन तमाम तर जानकारियों के लिए और बचाव के लिए बड़ा हेल्पफुल है ये कोविड-19 के लिए। क्या? आरोग्य सेतु। ये भारत सरकार का है और इसने सिर्फ 13 दिनों के अंदर अपने 5 करोड़ यूजर बना लिए हैं, यानी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। 5 करोड़ 5 करोड़ यूजर बना लिए हैं। किसने? आरोग्य सेतु ने। दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली, इंस्टॉल की जाने वाली ऐप बन गई है आरोग्य सेतु। 13 दिनों में 5 करोड़ अपने इसने यूजर बना लिए हैं, यानी इसको इस्तेमाल करने, डाउनलोड इंस्टॉल करने वाले लोग बना लिए हैं। कितने? 5 करोड़। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है आरोग्य सेतु ने, और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यानी भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। सबको डाउनलोड करना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर दोस्तों। कैसा लगा जरूर बताइएगा। खुश रहिए, ख्याल रखिए। कहीं डिस्टरबेंस हुआ हो तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि आपको बेहतरीन क्वालिटी मटेरियल और बेहतरीन क्वालिटी साउंड और वॉइस क्वालिटी मिले।
ओके, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।